हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे प्रोटीन चैप्टर। ठीक है, वन शॉट वीडियो है तो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, जिसका मतलब क्या है, प्राइम इम्पोर्टेंस। ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर कम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। कम्प्लेक्स और मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ, जो कि बने हुए होते हैं किसके, वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन होती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और ये ज्वाइन किससे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। दे आर इम्पोर्टेंट सेल स्ट्रक्चर, दे आर इम्पोर्टेंट प्रोटीन अमाइनो एसिड जो होते हैं, सॉरी प्रोटीन्स जो होते हैं ये किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, सेल स्ट्रक्चर के लिए, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, इम्यूनो रिस्पॉन्स एंड सिग्नल ट्रांसमिशन। ये सारे प्रोटीन्स की वजह से, मतलब प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, इसलिए प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। प्रोटीन्स जो है वो किससे बने हुए थे, अमाइनो एसिड से। ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर से अमाइनो एसिड आएगा, देन पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे ही लंबी सी चेन बन दी जाएगी अमाइनो एसिड्स की और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो ये क्या है, प्रोटीन्स की डेफिनेशन है। अगर हम कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स देखें फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, मेजरली प्रोटीन जो है ना वो 5 मेजर एलिमेंट्स का बना होता है, जिसमें एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तो होता ही होता है। कार्बन जो है वो 50 to 55% होता है प्रोटीन में, 6 to 7.3% हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन 19 to 24% होता है, नाइट्रोजन 13 to 90% होता है और सल्फर जो है वो 0 to 4% होता है प्रोटीन में। ठीक है, इसके अलावा भी प्रोटीन्स में कभी कभी कुछ और एलिमेंट्स होते हैं। प्रोटीन्स में आल्सो कंटेन अदर एलिमेंट, जैसे कि फास्फोरस, आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड जिंक। ये भी प्रोटीन्स में कभी कभी में आल्सो, मतलब हमेशा हर प्रोटीन में नहीं होते, पर बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में कभी कभी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने कहा प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के बने हुए थे, तो अमाइनो एसिड्स को देखते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। अमाइनो एसिड्स क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें क्या होता है, बोथ अमाइनो ग्रुप भी होता है जिसे हम NH2 कहते हैं, एंड कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है जिसे हम COOH ग्रुप कहते हैं। ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइनो एसिड्स में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये बीच में कार्बन है, इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ पर COOH ग्रुप जिसे हम कार्बोजाइल ग्रुप कहते हैं, और ये NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप, ये हमारा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, और एक R जिसे हम रेडिकल कहते हैं, साइड चेन कहते हैं। यहाँ पर कार्बन की चेन अटैच होती है, अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, अब ये R ही है, जो कोई चेंज होगा तो हर अमाइनो एसिड चेंज, डिफरेंट अमाइनो एसिड की हुए, क्योंकि R जो है वो हर अमाइनो एसिड में चेंज होता है, मुख्तलिफ होता है। ठीक है, बाकी सारा हिस्सा सेम होता है अमाइनो एसिड्स में। इसके अलावा 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी मदद से 20 हमारे बॉडी में अमाइनो, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, पर हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनती है ना वो इन स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड से बनती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है अमाइनो एसिड में क्या क्या होता है, वही अमाइनो ग्रुप NH2, कार्बोजाइल ग्रुप COOH, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और R जो है ये यूनिक होता है, डिफरेंट होता है हर एक अमाइनो एसिड में। ठीक है, साइड चेन भी इसे हम ऐसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स अमाइनो एसिड्स, इसमें एक और टर्म आता है ज़्विट्टेराइन। ये क्या है, तो इन वाटर अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज़्विट्टेराइन। जब हम अमाइनो एसिड को वाटर में डालेंगे तो ये ज़्विट्टेराइन की तरह एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स विद बोथ पॉजिटिव NH3 एंड नेगेटिव COO चार्जेस होंगी इन पर। ठीक है, बट ओवरऑल जो है ना इसका चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जैसे कि हमें अमाइनो एसिड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें NH2 है और COOH है। ठीक है, ये जो H है ना COOH, ये हाइड्रोजन अपना एक हाइड्रोजन ऐसे नाइट अमाइनो ग्रुप को दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा और COO माइनस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये अपना
प्रोटॉन दे रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। और वो क्योंकि प्रोटॉन ले रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको हम, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो पूरा एटम ओवरऑल अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ज़्विटर कहते हैं, ठीक है। अभी हम क्लासिफिकेशन करें अमाइनो एसिड्स की, तो अमाइनो एसिड एसेंशियल भी होते हैं, नॉन एसेंशियल भी होते हैं एंड सेमी एसेंशियल भी होते हैं। टोटल हमने क्या किया कि प्रोटीन जो है वो 20 अमाइनो एसिड से बना होता है, स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड है, जिनमें से 10 जो है वो एसेंशियल है, जिसमें लाइसिन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, थ्रेओनाइन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडाइन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, मिथियोनाइन, फेनिलएलानाइन, ये 10 जो है ये क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें डाइट से लेने होते हैं। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बना देती है, तो हमें उसे डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसके एग्जांपल्स एलानाइन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड सीरिन, ये क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। सेमी एसेंशियल वो होते हैं फ्रेंड्स, ये बच्चों में या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनमें सेमी एसेंशियल। ये एसेंशियल मतलब हम डाइट से तो लेते हैं, पर जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है और उसके अराउंड जो बच्चे के अराउंड जो फ्लूइड होता है ना, वो कम हो जाता है। अगर डॉक्टर हमें बताते हैं कि कम हो गया है फ्लूइड, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको बाहर से वो सप्लीमेंट्स के थ्रू, मतलब दवाइयाँ आपको डॉक्टर्स देते हैं, उनके थ्रू आपको क्या वो लेने होते हैं अमाइनो एसिड्स। तो इसलिए हम इसे सेमी एसेंशियल कहते हैं, ये हम सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं स्पेशल कंडीशंस में, ठीक है, जैसे कि इन्फेंट्स। और ये सेमी एसेंशियल कौन से, आर्जिनिन एंड हिस्टिडाइन, ये क्या है, सेमी एसेंशियल है, ठीक है, अमाइनो एसिड। और इसे याद करने की ट्रिक क्या है, बस एक आप एसेंशियल अमाइनो एसिड याद कर लें। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने की क्या नमूने के, एल विथाल MP, ये लिखा हुआ है यहाँ पर LVITTHAL, विथाल MP, ठीक है। तो L से लाइसिन, V से वेलाइन, I आइसोल्यूसिन, ये सारे यहाँ पर लिखे हैं। ये आपको एसेंशियल याद होंगे, टोटल 20 है, एसेंशियल आपको 10 याद हो गए, बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, नॉन एसेंशियल, ठीक है। और जो सेमी एसेंशियल है वो आर्जिनिन एंड हिस्टिडाइन, ये आपको अलग से ऐसे ही याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। पोलर अमाइनो एसिड एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड क्या होते हैं। पोलर अमाइनो एसिड उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर एफिनिटी के हिसाब से ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, वाटर लविंग होते हैं जो पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, क्योंकि इन पर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, ठीक है। वाटर सोल्युबिलिटी देखी जाए तो ये हाईली सोल्यूबल इन एक्वस सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन में ये जल्दी से सोल्व हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन लोकेशन, पोलर अमाइनो एसिड एक्सपोज ऑन आउटर प्रोटीन सरफेस, पोलर अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन के आउटर सरफेस पर होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इसमें देखी जाए, कैन रेडिली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वाटर के साथ इजीली रेडिली जल्दी से ही बना देता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स देखिए हम इसके, क्या एग्जांपल्स है पोलर अमाइनो एसिड के, सीरीन, थायरोनिन, सिस्टीन, लाइसिन, ये क्या है, पोलर अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं, ओके। अब अगर इसे हम नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स को देखें फ्रेंड्स, तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, वाटर लविंग नहीं होते, ठीक है। इनसोल्यूबल होते हैं या वेरी लो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। वेरी डीप इनसाइड द इंटीरियर कोर, वो प्रोटीन के एक्सटर्नल सरफेस पर थे, ये इंटीरियर कोर में डीप होते हैं, अंदर होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे वाटर से, नॉन पोलर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते वाटर से। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एलानाइन, वेलाइन, ल्यूसिन, फेनिलएलानाइन, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोटीन्स हैव अ कम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है, कम्प्लेक्स होता है, ऑर्गेनाइज इनटू 4 हायरार्चिकल लेवल्स। इसकी 4 लेवल्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, ठीक है, सेकेंडरी 2 डिग्री,
टर्शियरी 3 डिग्री एंड क्वार्टरली 4 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमें प्राइमरी की यहाँ पे स्ट्रक्चर दी हुई है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है? प्रोटीन का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का लीनियर स्ट्रक्चर होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में। जैसे कि ये पूरी एक क्या बनी हुई है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसमें अमाइनो एसिड्स का क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स है, इनका क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन्स में, ठीक है। हेल्ड बाय, ये इनमें से कौन सा बॉन्ड बनता है? तो ये इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। और इट इज़ यूनिक फॉर एवरी प्रोटीन, ये डिफरेंट होता है हर प्रोटीन के लिए, ठीक है। और द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड, जो ऑर्डर होता है ना, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमाइन करते हैं द आइडेंटिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड किस ऑर्डर से रखे गए हैं, किस सीक्वेंस से रखे गए हैं, ये क्या डिटरमाइन करता है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा और प्रोटीन की आइडेंटिटी क्या होगी, कौन सी प्रोटीन है ये हमें ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड से पता चलता है। अ चेंज इन वन अमाइनो एसिड, जैसे कि मैंने आपको बताया आर जो होता है रेडिकल, उसमें चेंज आ जाए तो पूरा अमाइनो एसिड चेंज आ होता है। चेंज इन वन अमाइनो एसिड कैन अल्टर द इंटायर प्रोटीन, कह रहा है अगर एक भी अमाइनो एसिड चेंज हो गया ना, पूरा प्रोटीन का फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, ओके। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? रेगुलर फोल्डिंग और कॉइलिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। ये क्या है? बैकबोन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस लिए बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती है। इसमें रेगुलर फोल्डिंग एंड कॉइलिंग की तरह होती है, ठीक है। इसमें ये भी अमाइनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 2 मेजर टाइप्स आते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शेप। जो अल्फा हेलिक्स होता है ना, वो किस तरह का बना हुआ होता है? ये जो स्पाइरल शेप है ना, इसका अल्फा हेलिक्स बना होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखा है। और बीटा प्लीटेड शीट जो है, यानी कि बीटा शीट जिसे हम कहते हैं, वो भी डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स जो है वो राइट हैंडेड कॉइल होता है, यानी कि क्लॉकवाइज होता है। ये हमेशा राइट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड नहीं होता। स्टेबलाइज बाय अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और कॉमन इन केराटिन, अल्फा हेलिक्स कहाँ पर होते हैं, किस प्रोटीन्स में होते हैं? केराटिन, जैसे कि हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन्स है, हमारे नेल्स में, यहाँ पर क्या होता है? अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, प्रोटीन्स का। बीटा प्लीटेड शीट, इसमें क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना, रन साइड बाय साइड फॉर्मिंग प्लीट्स। जैसे कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर दिखाई गई है सेकेंड में, ये एक दूसरे के साइड बाय साइड चल रही है और ये प्लीट्स बना रही है, ठीक है। ये पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। ये कहाँ पर फाउंड की जाती है? फाउंड इन सिल्क प्रोटीन। सिल्क प्रोटीन में हमें मिलती है, जिसे हम फिब्रियन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो इसमें सारी चेन सीधी जा रही थी, क्योंकि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करेगा? अमाइनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये देखिए, ये अमाइनो एसिड है ना, और ये सामने वाला अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल शेप की हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी में दिखाया गया है स्पाइरल स्ट्रक्चर। और ये फ्रेंड्स जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर होता है इसका ओवरऑल, ठीक है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें होती है, फॉर्म बाय फोल्डिंग एंड बेंडिंग ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन आर ग्रुप्स। जो आर ग्रुप्स होते हैं ना, इसमें रेडिकल साइड चेन जो होती है अमाइनो एसिड्स की, उसमें अभी बेंडिंग हो रही है, उसमें क्या बॉन्ड बनने की वजह से बेंडिंग हो रही है, फोल्डिंग हो रही है, तो 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाता है प्रोटीन की। डिटरमाइंस वेदर प्रोटीन बिकम फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। तो फ्रेंड्स इसमें ये डिटरमाइन करता है कि वेदर प्रोटीन जो है वो फाइब्रस होगी या ग्लोब्यूलर इन शेप होगी। ये देखिए, ये सिंपल प्रोटीन से ये ग्लोब्यूलर है
और ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स है जिसे हम स्क्लेरो प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलर जो होती है वो गोल गोल होती है ग्लोब की तरह। ठीक है, ये अगर इसे हम हाइड्रोलाइज करें तो ये अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करती हैं, ड्रिल करती है, प्रोड्यूस करती हैं। और जो स्क्लेरो प्रोटीन्स होते हैं उसे हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। उसमें कोलेजन आता है, ये फाइबर्स की तरह होती है। ठीक है, कोलेजन, इलास्टिन, लिगामेंट्स, केराटिन, नेल्स, एंजाइम्स, ये सारे क्या होते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन है। और फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इनसॉल्युबल होती है वाटर में। और फाइब्रस प्रोटीन्स पर एंजाइम जो है वो क्या है, रिएक्शन एक्ट नहीं कर पाता है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन पर एंजाइम जल्दी ही एक्ट कर पाता है। और ये वाटर में ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। ओके, और फ्रेंड्स टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन के, इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, हमने प्राइमरी में पढ़ा था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सेकेंडरी में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। और टर्शियरी में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, आयनिक बॉन्ड भी होगा, डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सब होंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है जिसे हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कह रहे हैं। और ये अमाइनो एसिड के दरमियान बन रहा है इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इनके दरमियान क्या है, डाइसल्फाइड ब्रिज बन रही है। और ये वाला जो है ये क्या है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ये इतने सारे बॉन्ड्स बनने के बाद ये एक दूसरे में फोल्ड हो जाती है, अटैच हो जाती है। 3D स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है बिल्कुल इसकी तरह। ओके, अब फ्रेंड्स आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये रिफर्स करता है असेंबली ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। उसमें जो हमने पीछे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पढ़ी थी उनमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन था, जबकि क्वाटरनरी में स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, चेन होती है, सब यूनिट्स इनटू अ फंक्शनल प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय सेम बॉन्ड्स। जैसे कि टर्शियरी में बॉन्ड्स थे डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये सारे बॉन्ड जो टर्शियरी में थे ना, वही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी बॉन्ड होते हैं जैसे टर्शियरी में थे। इसमें इसका एग्जांपल्स क्या है, हेमोग्लोबिन एंड इंसुलिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के। हेमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिखाए भी गए हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इंसुलिन जो होता है ए एंड बी चेन्स का बना हुआ होता है। जो ए चेन्स होती हैं उसमें 21 अमाइनो एसिड होते हैं और जो बी चेन होती है उसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ओके, और ये हमें दिखाई दे रही है, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर्पल कलर की है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ब्लू कलर की है। जबकि हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 रेड कलर की और 2 ब्लू कलर की। ओके, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी फ्रेंड्स हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। तो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ग्लोबुलर ग्लोब शेप यानी कि गोल होती हैं, फाइब्रस फाइबर शेप की होती है। ओके, और अब यहाँ पर क्या लिखा है, फाइब्रस प्रोटीन जो होती है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, स्ट्रक्चर हमारी बनाती है, इसमें इसका रोल होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोलेजन प्रोटीन्स, केराटिन, मायोसिन, ये फाइब्रस टाइप की बनी हुई होती है। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये क्या है, कम्पैक्ट, छोटी सी स्फेरिकल गोल होती है। ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर। और फंक्शनल रोल, ये फंक्शन जो करते हैं ना, वो ये फंक्शनल रोल प्ले करती है, वो स्ट्रक्चर रोल प्ले करती है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन का एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, ये फंक्शनल रोल प्ले करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब कराती है। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन देखी जाए तो सिंपल प्रोटीन्स होती है, कंजुगेटेड प्रोटीन्स होती है एंड ड्राइव प्रोटीन्स होती है। सिंपल प्रोटीन सिंपल होती है। ठीक है, कंजुगेटेड प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन्स में सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, जबकि कंजुगेटेड प्रोटीन्स में प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। और ड्राइव प्रोटीन्स जो होती हैं वो सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स को फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता है और फिर उनमें से क्या होता है, ड्राइव प्रोटीन्स बनती हैं। तो फ्रेंड्स पहले सिंपल प्रोटीन्स को देखते हैं, ये क्या आती है, यील्ड ओनली अमाइनो एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब इसे हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे और बॉन्ड टूटेगा प्रोटीन का, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड ही बाहर प्रोड्यूस होंगे, निकलेंगे। दे डू नॉट कंटेन एनी नॉन प्रोटीन पार्ट, इनमें कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता। और फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल दी गई है सिंपल प्रोटीन्स की, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलामाइन, हिस्टोन, प्रोटामाइन,
एंड स्केलर प्रोटीन जिसे हम अल्ब्यूमिनाइट भी कहते हैं। अल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में, कोगुलेट बाय हीट। जब हम हीट देंगे तो वो कोगुलेट यानी कि क्लॉथ बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम एग है वो क्या है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उसमें, ठीक है। वाइट वाला हिस्सा जो होता है वो क्या है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। जब हम एग को बॉयल करते हैं, हीट देते हैं, तो उसका जो वाइट वाला पोर्शन है वो क्या होता है, बिल्कुल क्लॉथ हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एग अल्ब्यूमिन है, सीरम अल्ब्यूमिन है, ठीक है। ब्लड सीरम में भी अल्ब्यूमिन होता है प्रोटीन। और ग्लोबुलिन जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल होते हैं साल्ट सॉल्यूशन में। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, जबकि अगर वाटर में थोड़ा सा साल्ट ऐड कर दिया गया तो उसमें ये सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सीरम ग्लोबुलिन, ओवोग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लूटेलिन जो होती है ये क्या है, सोल्यूबल होती है डाइल्यूट एसिड और अल्कलीज में। डाइल्यूट एसिड हो या डाइल्यूट अल्कली हो उसमें ये सोल्यूबल होती हैं ग्लूटेलिन, ठीक है। ये इसका एग्जांपल ग्लूटेलिन का क्या है, ग्लूटेनिन प्रोटीन है जो कि वीट यानी कि वीट से हमें मिलती है, ठीक है, गंदम से। प्रोलामाइन ये सोल्यूबल होता है 70 to 80% अल्कोहल में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लियाडिन जो कि वीट से मिलता है और जीन जो कि कॉर्न से मिलता है, मकई से। और जो फ्रेंड्स हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, ये बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि रिच होती है आर्जिनिन एंड लाइसिन में। मतलब इसमें आर्जिनिन एंड लाइसिन जो है अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ओके। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रोमेटिन प्रोटीन्स, क्रोमोसोम में जो प्रोटीन होती है ना वो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, ये इसका एग्जाम्पल्स है। प्रोटामाइन जो है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है और ये सिमालेस प्रोटीन है। इसका एग्जाम्पल सलमाइन फिश स्पर्म या इसे मेल स्पर्म भी कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है प्रोटामाइन का। ये बेसिक होता है, ठीक है, नेचर में, और सिमालेस प्रोटीन होती है। स्केलर प्रोटीन इसका एग्जाम्पल अल्ब्यूमिनाइट भी है, ये इनसॉल्युबल होते हैं और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोलाजन, इलास्टिन, केराटिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है फ्रेंड्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन्स को हम कंपाउंड प्रोटीन्स कहते हैं। इसमें प्रोटीन पार्ट होता है पर साथ में नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है, ठीक है। अब वो कौन से होते हैं वो देखते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन तो प्रोटीन पार्ट है, न्यूक्लियो जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें क्या आ गया, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से निकला गया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्रोमेटिन होता है जिसमें डीएनए प्लस हिस्टोन्स होते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट है। ग्लाइको जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, म्यूसिन, इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडीज जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। लिपोप्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट है। लिपो जो है वो लिपिड नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमने पढ़े हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल्स है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। फास्फोप्रोटीन, फास्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर नॉन प्रोटीन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। ये कहाँ पर हमें मिलता है, केसिन, इसका एग्जाम्पल केसिन है जो कि मिल्क में मिलता है। और विटालिन जो कि एग के यॉक, येलो वाली जो होती है ना एग के बीच में, उसमें क्या आता है, विटालिन होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन का। क्रोमोप्रोटीन, इसमें क्या आता है, क्रोमो मतलब होता है पिगमेंट कलर। तो पिगमेंट वाली प्रोटीन कौन सी होती है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन हेम, इसका क्या होता है, कलर रेड होता है, हीम, ठीक है। साइटोक्रोम, ये क्या है, क्रोमोप्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स हैं। मेटलोप्रोटीन्स, इसमें क्या होता है, मेटल आयन होता है, मेटल और नाम से ही पता चल रहा है, मेटल आयन होता है इसमें, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, फीरस, आयरन जैसे हम कहें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। और जो फ्लेवोप्रोटीन होता है इसमें फ्लेविन होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन। FAD FMN आ जाते हैं इसमें। एंजाइम्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका क्या है, ये क्या कराते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एग्जाम्पल है ये। फ्लेवोप्रोटीन्स में एग्जाम्पल क्या है, ये एंजाइम्स होते हैं FAD और FMN, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कराते हैं। बेस्ड ऑन कंपोजिशन, अभी हमने सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स जिसे कम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी कहा जाता है, और ड्राई प्रोटीन्स लास्ट है, ठीक है।
ये ड्राई प्रोटीन क्या होती हैं, जब हम सिंपल और जो कंजुगेटेड प्रोटीन होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, पार्शियल या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उनका बॉन्ड ब्रेक करते हैं वाटर ऐड करके, इसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो फिर क्या होता है, 2 टाइप्स की ड्राई प्रोटीन्स आती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये हाइड्रोलाइसिस हो रही है सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स की, तो इनमें से ड्राई प्रोटीन बन रहा है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों है, प्राइमरी इसलिए अगर जो सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स होगी उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फिर जो आएंगी वो प्राइमरी होगी, और उसका और ज़्यादा फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन्स मिलेंगी। अब जो प्राइमरी ड्राई प्रोटीन्स हैं ये फॉर्म होती हैं, कैसे बनती है, ओनली स्लाइट चेंजेस, थोड़ी सी चेंजेस लानी होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मेटा प्रोटीन्स, कोगुलेटेड प्रोटीन्स होता है। और जो सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन्स हैं इसका फर्दर ब्रेकडाउन किया जाए प्राइमरी ड्राई प्रोटीन्स का, तो हमें सेकेंडरी मिलती है बाय प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जाम्पल प्रोटियोज, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स होता है। ओके फ्रेंड, अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन फंक्शंस। फंक्शंस की बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है, एंजाइमेटिक, ट्रांसपोर्ट, ये सारे फंक्शंस करती है प्रोटीन्स। हार्मोनल, कॉन्ट्रेक्टाइल, डिफरेंस, स्टोरेज, रिसेप्टर्स, तो ये आगे हम जाकर डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, फंक्शन स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन का फंक्शन होता है इसमें क्या होता है, कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन जो है वो बॉन्ड को स्ट्रक्चर देती है। केराटिन जो है वो स्किन और नेल्स में आती है, ये भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एंजाइमेटिक जो प्रोटीन का फंक्शन है वो क्या है, अमाइलेज, पेप्सिन, डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, एंजाइम बनते ही प्रोटीन्स के नेचर में होते ही प्रोटीन्स हैं, तो ये एंजाइमेटिक मतलब केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ये क्या है, ये भी प्रोटीन है, और ट्रांसफेरिन भी प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, करने का काम होता है। ठीक है, ट्रांसफेरिन का काम क्या है, आयरन को ट्रांसपोर्ट करना। हार्मोनल प्रोटीन्स मतलब हार्मोनल फंक्शन कैसा होता है प्रोटीन्स का, इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए तो उसे कम करना। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या कराता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीज कराता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सारे हार्मोनल फंक्शन है प्रोटीन के। कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन कैसा है, एक्टिन एंड मायोसिन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन क्या है, प्रोटीन है, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन प्रोटीन का आ जाता है। डिफेंस, डिफेंस में कैसे, इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे कि एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से। ठीक है, ये सारे क्या प्रोटीन से, ये क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से। ठीक है, स्टोरेज के तौर पर कैसे, फेरिटिन एंड कैसिन, ये स्टोरेज प्रोटीन से। ये फेरिटिन, आयरन, कैसिन जो है वो मिल्क में एज स्टोरेज स्टोर होता है, ये स्टोरेज प्रोटीन का फंक्शन है। ठीक है, रिसेप्टर्स की तरह कैसे फंक्शन होता है प्रोटीन का, तो इंसुलिन रिसेप्टर, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ये क्या है, ये इंसुलिन के ही बने होते हैं, तो ये रिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कैसे करेंगे, तो कंप्लीट प्रोटीन्स, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन्स, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो कंप्लीट प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती है, प्रोटीन्स डेट कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हो 10 ही। ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब पूरा अमाउंट हो, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट प्रोटीन। एंड दिस प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करती है, सपोर्ट करती है ग्रोथ करने में एंड बॉडी को मेंटेन रखने में फुली। ठीक है, फुली बॉडी को मेंटेन रखती है, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग, एल्ब्यूमिन, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट जो कैसीन वे आ गया, मीट, फिश, ये क्या है, कंप्लीट प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स है। और फ्रेंड्स जो पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन्स होती हैं उसमें क्या एग्जाम्पल्स आती है, वीट, राइस, पल्स। वीट जो है इसमें लाइसिन की कमी होती है, और राइस में भी लाइसिन की कमी होती है, पल्सेस में मिथेनाइन की कमी होती है। अब ये पार्शियली कंप्लीटेड
इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होती क्या है? प्रोटीन डेट लैक वन और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसमें एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड की कमी हो जाए, इनसफिशिएंट हो, सफिशिएंट ना हो, जो कि बॉडी को रिक्वायर है उतना ना मिले, ठीक है, तो वो पार्शली सपोर्ट ग्रोथ करती है, ग्रोथ को पार्शली सपोर्ट करती है, पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती। दिस प्रोटीन कैन मेंटेन लाइफ बट कैन नॉट सपोर्ट ऑप्टिमल ग्रोथ इन चिल्ड्रेन। ये जो प्रोटीन्स होती है ना, पार्शली ये मेंटेन तो करती है लाइफ को, बट ये सपोर्ट नहीं कर पाती किसे? ग्रोथ को चिल्ड्रेन में, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ चिल्ड्रेन में नहीं कर पाती। इसके एग्जांपल वीट, राइट, पल्सेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स इसमें क्या देखेंगे? इसमें प्रोटीन्स दैट लैक सेवरल अमाइनो एसिड, इसमें सेवरल बहुत सारे अमाइनो एसिड नहीं होते, एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते, जो कि हमें डाइट से लेने होते हैं। तो इसकी वजह से कैन नॉट सपोर्ट ग्रोथ, ये ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता और मेंटेनेंस को भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड न्यूट्रिशनली पुअर प्रोटीन्स, इसमें न्यूट्रिशनली पुअर प्रोटीन्स से कंसिडर किया जाता है, मतलब बिल्कुल लो प्रोटीन ना होने के बराबर। इसका एग्जाम्पल क्या है? मेज यानी कि मकई, इसमें क्या होता है? ट्रिप्टोफैन एंड लेसिन, ये दोनों ही नहीं होते प्रेजेंट। गेलाटिन, ये कोलेजन से ड्राइव किया गया है गेलाटिन, ठीक है, इसमें भी ट्रिप्टोफैन नहीं होता। ये न्यूट्रिशनली पुअर प्रोटीन्स होती है, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे की गई है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलामाइन, स्कर्लो प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, जो एल्ब्यूमिन होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है, ग्लोबुलिन साल्ट सॉल्यूशन सोल्यूबल होती है, मतलब वाटर में अगर साल्ट डाला जाए तो फिर ग्लोबुलिन सॉल्व हो जाती है, ठीक है, सोल्यूबल होती है। ग्लूटेलिन जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे डाइल्यूट अल्कली सोल्यूबल में सॉल्व हो जाती है, ठीक है। प्रोलामाइन वो अल्कोहल सोल्यूबल है। स्क्लेरोप्रोटीन ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है, क्योंकि ये फाइबर्स होते हैं। एल्ब्यूमिन के एग्जांपल एग, एल्ब्यूमिन, सीरम, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ग्लोबुलिन में सीरम ग्लोबुलिन आ जाता है। ग्लूटेलिन में ग्लूटेनिन वीट में जो होता है आ जाती है एग्जाम्पल। प्रोलामाइन में ग्लैडिन, जीन, स्क्वायर में कोलेजन, क्राटिन, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है तो आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट कोगुलेशन। अब इसमें कोगुलेबल होती है प्रोटीन्स एंड नॉन कोगुलेबल प्रोटीन्स होती हैं। अगर हम हीट करें और प्रोटीन जो है वो कोगुलेबल हो जाए, यानी कि कोगुलेट हो जाए, ठीक है, तो इसे हम एग, एल्ब्यूमिन, पहले भी हमने एग्जाम्पल किया था, एग को अगर हम हीट अप करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसका जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, वो क्या हो जाती है? क्लॉथ हो जाती है, कोगुलेट हो जाती है, ठीक है। मिल्क, कैसीन, इसमें भी ऐसा ही होता है, हीट देने से मिल्क में जो कैसीन होता है वो भी क्लॉथ हो जाता है, कोगुलेट बन जाता है। और जो नॉन कोगुलेबल होती है वो क्या होती है? डू नॉट कोगुलेट ऑन हीटिंग, हीटिंग पर वो कोगुलेट नहीं होती, जैसे कि पेप्टोन्स एंड प्रोटीज एंजाइम, प्रोटियोज, ठीक है, ये क्या है? ये नॉन कोगुलेबल है। हाँ फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन से ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो प्रोटीन्स कहाँ से आती है? एनिमल्स प्रोटीन्स होती हैं एंड प्लांट प्रोटीन्स होते हैं। एनिमल प्रोटीन्स एग से मिलती हैं, ठीक है, फिश से मिलती है, मीट से मिलती है, और फिश, मीट और मिल्क से मिलती हैं, ठीक है, ये एनिमल प्रोटीन्स है, क्योंकि मिल्क भी एनिमल से आता है, एग जो है वो चिकन, वो भी एनिमल है। और प्लांट जो है उसमें से पल्सेस, सीरियल्स, लेग्यूम्स, ये पल्सेस, दालें, सीरियल्स, लेग्यूम्स, ये फलियाँ वलियाँ, इनसे क्या आती है? प्लांट प्रोटीन्स होती है, ये प्लांट्स हैं और इनमें से प्रोटीन्स हमें मिलती हैं जब हम इन्हें खाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो न्यूट्रिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना इन्फेंट्स में, जो कि 0 to बर्थ से 1 साल का बच्चा होता है ना, तो उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1.5 to 2.2 ग्राम पर केजी। चिल्ड्रेन जो 1 से 10 साल का होता है उसमें 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी, ये क्या होती है? प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एडोलसेंस में 1.0 to 1.2 ग्राम पर केजी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। एडल्ट में कितनी होती है? 0.8 to 1.0 ग्राम होती है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें +15 ग्राम पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रेग्नेंट वुमेन वाला एमसीक्यूज हमेशा आता है। लैक्टेशन जो होता है फर्स्ट 6 मंथ, लैक्टेशन मतलब वो वुमेन जो कि बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसमें +25 ग्राम पर डे
होना चाहिए प्रोटीन का इंटेक, ठीक है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स उसमें ज़्यादा होती है क्योंकि वो बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। और लैक्टेशन 6 to 12 मंथ्स उसमें +18 ग्राम पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। और जो एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, एथलीट्स मतलब जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनमें 1.2 to 2.0 ग्राम पर केजी डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी, एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्टिविटी करते हैं, उस हिसाब से उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या है, कलर एंड टेस्ट प्रोटीन का देखा जाए तो प्रोटीन्स आर जनरली ऑर्डरलेस, ठीक है। ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, इसमें कोई स्मेल या टेस्ट नहीं होता। शेप, जनरली कोई शेप या टेस्ट या ऑर्डर नहीं होता। अगर किसी के साथ मिल जाए तो फिर अलग बातें आ जाती है। शेप अगर देखा जाए तो प्रोटीन ग्लोबुलर गोल शेप की, यहाँ पे फाइब्रस होती है, फाइबर शेप की होती है। मॉलिक्यूलर वेट जगह देखा जाए तो वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोटीन का, फ्यू थाउजेंड से लेकर सेवरल मिलियन डाल्टन्स में इसका वेट चला जाता है ऑन द अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। सॉल्युबिलिटी प्रोटीन की देखी जाए तो वो टाइप पर डिपेंड करती है, ग्लोबुलर प्रोटीन है या फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें एल्ब्यूमिन है तो सॉल्युबल होती है वाटर में। फाइब्रस प्रोटीन केराटिन कोलेजन है तो ये सॉल्युबल नहीं होती वाटर में, ओके। और अगर एम्फोटेरिक नेचर देखा जाए तो प्रोटीन जो है वो एम्फोटेरिक नेचर होती है, यानी कि एसिडिक COOH ग्रुप भी होता है और बेसिक NH2 अमाइनो ग्रुप भी होता है। जैसे कि हमने देखा था अमाइनो एसिड्स में, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, तो अमाइनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है नेचर में, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, ये एक्ट कर सकती है बोथ, आइदर एसिड्स भी एसिड की तरह भी एक्ट कर सकती है और बेसिस की तरह भी एक्ट कर सकती है, डिपेंड करता है सराउंडिंग pH कितनी है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, प्रोटीन्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सारी प्रोटीन सिवाय ग्लाइसिन के ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ऑप्टिकली एक्टिव होती है मतलब इसमें लेफ्ट और राइट क्या होता है, पोलराइज रूटेड प्लेन पोलराइज लाइट, जिसे हम PPL कहते हैं, ये रोटेट करती है प्लेन पोलराइज लाइट को, मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, जिसे हम लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है, तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।